एक सूबे को जानबूझकर दीवार से लगाया जा रहा है। पंजाब में खुली छूट दी हुई है कि जो मर्जी आप करें। वहां पे एक शहजादी साहिबा को बिठाया हुआ है टिकटॉकर, और उन्होंने तबाही फेरी हुई है कि जनाब जो दिल करता है वो कर रहे हैं। पंजाब के अंदर फस्तायत का और जबर का एक बाजार गर्म किया हुआ है, और बाद में खड़े होकर कह देते हैं बड़े आराम से टिल्ला मुंह करके कि पुलिस और आईजी इंतजार करते रहे और लोग तो निकले ही नहीं। भाई लोग नहीं निकले तो एक दफा मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाजत देकर देख ले, और जरा थोड़ा सा फ्री हैंड दे लोगों को, फिर देखें मीनार पाकिस्तान पे आपको लोग क्या दिखाते हैं। दमादम मस्त के अंदर तकरीबन हजारों छापे मारे लोगों के घरों पे। लोग बेचारे गद्दे तकिए लेके मस्जिदों में जाके सोते रहे गिरफ्तारियों से बचने के लिए, और ये कह रहे लोग नहीं निकले। लोगों ने पंजाब में मार खाने के बावजूद जुर्रत और बहादुरी की मिसाल कायम की है। इस मर्तबा कोई एक बहुत बड़ा ऐसा इज्तिमा मीडिया को नहीं मिला कि जहां मीडिया दिखाए जनाब ये देखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाम निकल आई। वो करना ही नहीं था उन्होंने तो जगह जगह रैलियां निकालनी थी, छोटे मोटे एहतजाज करने थे। लोगों को वो चार्ज कर रहे हैं। वो उस बड़े इवेंट के लिए ऐसा लगता है इमरान खान साहब तैयारी कर रहे हैं जब वो फाइनल खेलेंगे। अभी तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक टेस्ट मैच डाला हुआ है। एक सूबे के अंदर जो है वो खुली छूट दी हुई है, पंजाब में, सिंध में, और बलूचिस्तान के अंदर हालात आपके सामने हैं। वहां पे जमीन पे आप ट्रेवल ही नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस खुद ट्रेवल करने से बहुत ज्यादा वहां पे परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ता है, बहुत सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना पड़ता है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा को जानबूझकर न सिर्फ बदनाम किया जा रहा है बल्कि उसके हालात खराब किए जा रहे हैं। यह बात खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने भी कही है। और 2022 में रजीम चेंज के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लाया गया खैबर पख्तूनख्वा में बाई डिजाइन, और यह बात जनरल बाजवा के हवाले से बाकायदा क्लेम की गई कि जनरल बाजवा ने कहा था कि 3 साल तक तालिबान को अगर हम रखेंगे टीटीपी को खैबर पख्तूनख्वा में तो पीटीआई तबाह हो जाएगी। और अब वो कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, काबू नहीं आ रहे। बलूचिस्तान के भी हालात खराब है। इसमें डॉक्टर अमजद है, इनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ये बड़ा बोल्ड बोलते हैं। उन्होंने इस पे सवाल एक उठाया। उन्होंने कहा जी 10 लाख फौज है और ये 5000 खवारिज हैं। ये 10 लाख की फौज ये 5000 खवारिज को बॉर्डर पे कंट्रोल क्यों नहीं कर सकती? कैसे ये 200 लोग बॉर्डर पार करके आते हैं, यानी 200-100 लोग इकट्ठे आ जाते हैं बॉर्डर पार करके। ये मावने खसूसी भी हैं। डॉक्टर अमजद और मेंबर सूबाई असेंबली भी हैं। इन्होंने असेंबली में खड़े होकर ये सवाल उठाया, और बड़ा जायज सवाल है कि भाई दहशतगर्द बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में कैसे, और ये कैसे आए। ये किस्सा सारा आपको पता चल जाता है। आप मुराद सईद का जो ट्विटर अकाउंट है वो 2022 से लेकर जून 2022 से लेकर अब तक आप वो सारा पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी ये खेल हुआ क्या था और ये दहशतगर्दी किस डिजाइन के तहत किस तरीके से पाकिस्तान में लाई गई है और इसका मकसद क्या है। अब नाज़रीन, जो टिकटॉकर हैं वो अब एक नई बस उन्होंने मुतारफ करवाई है, इलेक्ट्रिक ट्राम, और ये क्लेम करेंगे वो ये लेकर आई हैं। हालांकि ये आप देख लें अखबारात के अंदर बाकायदा इश्तिहारात छपे थे, खबरें छपी थी। उस्मान बुज़दार ये प्रोजेक्ट 2022 में लेकर आ रहे थे पंजाब में, लेकिन 2022 में फिर उस्मान बुज़दार की हुकूमत खत्म हो गई और ये प्रोजेक्ट रुक गया। उस वक्त इस प्रोजेक्ट की जो मालियत है वो अब से तकरीबन 30% से ज़्यादा कम थी, यानी तकरीबन कोई 30 से 35% उस वक्त मालियत भी कम थी। और ये प्रोजेक्ट उस्मान बुज़दार लेकर आ रहे थे और बड़ा अच्छा डिज़ाइन प्रोजेक्ट था, हर चीज़ इसकी हो चुकी थी। अब वही फाइल उठा के जो है वो रखी गई मोहतरमा के सामने, और वो अब उसके ऊपर एक बस मंगा ली है, उसको फेर फेर के दिखा रहे हैं और उसके ऊपर अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। भैया आपकी हुकूमत ही जाली है, आप वोट लेकर आए नहीं, लोगों ने आपको खिदमत करने का मैंडेट ही नहीं दिया, तो आप खिदमत कर ही नहीं सकते। आप जो भी करें आप है ही जाली। तो जो जाली हुकूमत है उसकी सारी कार्रवाइयां, सारी कारकर्दगी सब कुछ जाली है, और जाली हुकूमत होने की वजह से आज अवाम की जो दुर्गत बनी है। मुझे बताए भूखा आदमी, उसको आप झूला देंगे गाड़ी में, वो पहले आपसे खाना मांगेगा। जो महंगाई के हाथों पिसा हुआ है, जिसके घर में बिजली नहीं आ रही है तो वो बिल नहीं दे पा रहा, बेरोजगारी है, वो गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया है, उसको आप झूला देंगे। ये बड़े अजीबोगरीब इनके देखें ना, चीनी के अंदर पाकिस्तानियों को जितना चूना लगाया है माफिया ने मिलकर, और ये सारा माफिया सरकार के अंदर बैठा हुआ है। ये तो उसके सामने मूंगफली का दाना भी नहीं है जो पाकिस्तानियों को डाल रहे हैं बसों की सूरत में। यानी आप ये समझ लें कि पाकिस्तानियों का खून ने छोड़ के तो बाद में उन्हें एक टॉफी खिला देते हैं कि ये टॉफी खाओ, इससे आप में एनर्जी आएगी, तो ये बटर टॉफी आप खा लें, इससे आप में एनर्जी आएगी, और एक बोतल खून निकाल लेते हैं। तो पाकिस्तानियों के साथ ये सलूक इस वक्त सरकार कर रही है। ये मंसूबे भी पिछली हुकूमत के थे, और भी दीगर मंसूबे थे। वो रूडा वाला मंसूबा भी उस्मान बुज़दार की हुकूमत का था, कुछ और मंसूबे भी उस्मान बुज़दार की हुकूमत के थे। अभी ये सिर्फ तख्तियाँ लगाने पर लगे हुए हैं। इमरान खान साहब ने जो लोगों के घर बनाने के लिए प्रोजेक्ट बनाया था, उसके बहुत सारे मेरे पास शवाहिद आए, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना कर भेजी। लोग 2022-23 से बता रहे हैं कि भाई ये सारे प्रोजेक्ट रोक दिए गए थे, और अब उन्हीं घरों को, जिन लोगों को
इमरान खान साहब के दौर में दिए जा रहे थे, कई लोगों को तो कैंसिल कर दिया गया और मनपसंद लोगों को देकर अब दोबारा मशहूरी की जा रही है कि जनाब ये हमारा प्रोजेक्ट है। भाई इतनी जल्दी तो प्रोजेक्ट ऐसे नहीं होता। ये इमरान खान साहब के दौर के प्रोजेक्ट हैं जो मुकम्मल होने थे, कोई 2022 में, कोई 2023 में, लेकिन ये हुकूमत अब सिर्फ तख्तियां लगा रही है। थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें एक तख्ती के ऊपर दूसरी तख्ती लगाई हुई थी। एक चीज इमरान खान साहब के दौर में बनी हुई है, इमरान खान साहब की तख्ती लगी हुई है, उसके ऊपर लाके शहबाज शरीफ साहब की तख्ती चिपका दी गई थी। वो बंदे ने ऊपर वाली तख्ती उतार के दिखाया कि नीचे पहले ही तख्ती लगी हुई है। ये प्रोजेक्ट पहले हो चुका है। अब आप अंदाजा करें कि ये सूरत हाल चल रही है। नाज़रीन, ये मियाँ अबाद फारूक ने दोबारा ट्वीट करके बताया कि उनके भाई को अभी कुछ पता नहीं चल रहा था उनके भाई का, और बहुत परेशानी है इस हवाले से। जो मियाँ शहजाद फारूक है उसके ऊपर अब एक CCTV फुटेज आई है, उसमें देखा जा सकता है कि सादा कपड़ों में कुछ लोग हैं, कुछ लोग नकाबपोश हैं, वो जाते हैं और जाकर मियाँ शहजाद फारूक पे बदतरीन तशद्दुद करते हैं और उसको मारते हुए फिर ले जाते हैं। और नकाबपोशों के साथ वहाँ पे कुछ वर्दी वाले भी देखे गए, जो यूनिफॉर्म वाले लोग हैं वो भी वहाँ खड़े थे। ये पाकिस्तान के अंदर जुल्म है, फस्तायत है और ये जबर पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। क्या ऐसे कोई भी मुल्क चल सकता है? इस नफरत के साथ एक दुकान नहीं चलती जिस नफरत के साथ मुल्क चलाया जा रहा है, और ये सब कुछ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। उन्हें समझना पड़ेगा, उनका चूरन इस तरह नहीं बिकना। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिलहाल तो बाइकआउट किया हुआ है कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन होगा उन सीटों के ऊपर खास तौर पे जो छीनी गई है ज़बरदस्ती, उन पे उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो पहले जीतने वाले हैं, जो डट के खड़े होने वाले हैं, ये उनके साथ ज्यादती होगी। लेकिन हमाद अगर अपने वालिद की सीट से खड़े होंगे और वो इलेक्शन लड़ने के लिए उन्हें कागजात जमा भी करवाए, क्योंकि ये वो वाला ज़िमनी इलेक्शन नहीं है जिसको छीना गया हो सीट को। ये वो ज़िमनी इलेक्शन है जो उनके वालिद के इंतकाल के बाद हो रहा है, तो इसकी सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब लाहौर में कैसा इलेक्शन होगा मुझे कोई कहने की या बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं कि कैसा इलेक्शन होने जा रहा है और उसका नतीजा क्या होगा। नाज़रीन, गज़ा में मैं हर दफ़ा बात करता रहता हूँ गज़ा के बारे में, हम सबको इस पर बात करते रहना चाहिए और दुनिया में आवाज़ उठानी चाहिए। गज़ा में जुल्म हो रहा है, वहाँ बच्चे भूखे हैं और 28,000 से ज़ायद बच्चे इस वक्त शदीद ग़ज़ाई किल्लत का और भूख का शिकार है। रोज़ाना कई ऐसे लोग शहीद हो जाते हैं जो खाने का इंतज़ार कर रहे थे या भूख से फौत हो गए थे। बहुत सारे बच्चे भूख की वजह से दुनिया से चले गए और सब बच्चे तकरीबन ग़ज़ाई किल्लत का शिकार है। लेकिन 28,000 बच्चे इंतहाई ख़तरे में और उनके लिए कोई काम नहीं हो रहा, बल्कि कुछ यूरोपीय ममालिक ने एयर ड्रॉप किया है, हवा से जहाज़ों के ज़रिए से खुराक गिराई है, वो नाकाफ़ी है। हज़ारों ट्रक खड़े हुए हैं इमदादी, लेकिन इसराइल उनको जाने की इजाज़त नहीं देता और पूरे गज़ा पे कब्ज़ा करने का उन्होंने मनसूबा बनाया हुआ है। नाज़रीन, रशिया के मामले पे अमेरिका लगातार दबाव बढ़ा रहा है और अमेरिका ने चाइना को भी कह दिया कि हम टैरिफ बढ़ा देंगे अगर चाइना ने रशिया के साथ ट्रेड बंद ना की तो। इंडिया को भी कहा और इंडिया के खिलाफ उन्होंने टैरिफ बढ़ाकर 50% तक कर दिया कि अगर इंडिया ट्रेड बंद नहीं करता रूस के साथ तो ये होगा। इंडियन हुकूमत ने जो है वो हकीकी आज़ादी का नारा लगा दिया। नरेंद्र मोदी ने भी वही कहा जो इमरान खान साहब ने कहा था। उसने कहा जी जो हम फैसला करेंगे अपने मुल्क के मफाद में करेंगे, और हम देख रहे हैं हमारे मुल्क का मफाद क्या है, हमारे लोगों का मफाद क्या है। 1.5 अरब की हमारी आबादी है, हमने उन्हें पालना है, तो हम अपनी जो तजारत है वो उसी हिसाब से करेंगे। तो अमेरिकन फैसले पे उनको एतराज़ हुआ, लेकिन अमेरिका इसको एक हथियार के तौर पे तजारत को इस्तेमाल कर रहा है, ट्रेड को, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं ये कर सकता हूँ। और वाकई डोनाल्ड ट्रंप ने आउट ऑफ द बॉक्स आके ये काम किया। यानी पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहा, हर काम अमेरिका की मर्जी से कर रहा है। बल्कि कोई काम करने वाला भी होता है तो अमेरिका से, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जाके ये इजाज़त मांगते होंगे। अभी आर्मी चीफ दोबारा अमेरिका जा रहे हैं, सेंटकॉम का वो कमान में तब्दीली है, वो उस लिए आर्मी चीफ अमेरिका दोबारा जा रहे हैं। इससे पहले भी गए थे, डोनाल्ड ट्रंप से एक मुलाकात भी हुई थी। लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका के ज़ेरे तसल्लुत है। इंडिया ने अब वो किया जो इमरान खान ने किया था 2022 में। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिया में नरेंद्र मोदी ने जो किया है अमेरिका के बारे में, इसके बाद नरेंद्र मोदी के लिए हालात मुश्किल होंगे या आसान रहेंगे? क्या वहाँ की फ़ौज ये मामला सियासतदानों को हल करने देगी या वो मुदाखलत करेगी? क्या वहाँ भी कोई जनरल बाजवा सामने आएगा, जनरल नदीम अंजुम सामने आएगा? क्या वहाँ का भी ISPR जो है वो निकल के अब दुश्मनी शुरू कर देगा मोदी सरकार के साथ कि ये अमेरिका से लड़ रहे हैं? ये बड़ा सवाल है ना। ये सारा कुछ इंडिया में नहीं, ये पाकिस्तान में होता है और इसीलिए पाकिस्तान इंडिया से पीछे रह गया है बदकिस्मती से। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।